2027 विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहा है। ऐसे में आज हम लोग अयोध्या में हैं। अयोध्या जिले के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी हमारे साथ में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको, आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पारसनाथ जी, ये कहा जाता है लगभग 33 वर्षों से समाजवादी पार्टी में निरंतर आप तमाम पदों पर रहे, लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार ये भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के साथ आप बने हुए हैं। आप चूंकि गोसाईगंज विधानसभा के मूल निवासी भी है, तो हमने कहा गोसाईगंज विधानसभा की जब कवरेज हो रही है तो आपसे बात जरूर हो जाए। ये 33 वर्ष आप दे चुके हैं पार्टी को। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी सदैव धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग उनकी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। माननीय नेताजी हमेशा सिखाया करते थे, जहां अन्याय और जुल्म हो, अत्याचार हो, वहां पर निश्चित तौर पर कोई नहीं बोलेगा, समाजवादियों को बोलना चाहिए। आज उसी तर्ज पर हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब भी कहीं जिले में, प्रदेश में, देश में कहीं अन्याय होता है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस बिंदु पर बोलते हैं और अपनी फौज को, समाजवादी फौज को वहां पर संघर्ष करने के लिए आदेशित करते हैं, जिससे उनको न्याय मिल सके। तो हम लोग कैडर हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी में जब से शुरू किए, यही मेरा दल है, यही मेरा घर है, एक नेता, एक झंडा, एक पार्टी, ये मेरा लक्ष्य था। आज भी मैं उस लक्ष्य पर कायम हूँ और मैं ईश्वर से मनाया करता हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जितना काम मैंने माननीय नेताजी के साथ किया, वह आज इस देश में, इस धरती पर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इतिहास बनाया है उससे बड़ा इतिहास हमारे नेता अखिलेश यादव जी बनाएंगे। निश्चित तौर पर इस देश और प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी जितना बड़ा नाम है, 27 में सरकार बनाकर फिर जनता की सेवा करेंगे। एक पुरानी बात है, उसके बारे में भी आपसे हम पूछना चाहेंगे। मुलायम सिंह यादव, एक समय ऐसा आया था जब मुलायम सिंह यादव का साथ छोड़ के तमाम नेता, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तमाम बड़े नेता पार्टी को छोड़ के चले गए। उस समय भी आप मुलायम सिंह यादव के साथ बने रहे। आज अखिलेश यादव का समय चल रहा है, इस विषय में क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी नेताजी को नहीं छोड़ा और आज भी कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नहीं छोड़ेगा। हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग विचारधारा को लेकर लड़ते रहे। जो कहीं गया, कोई पार्टी छोड़ दिया, कोई कहीं चला गया, हम उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं पूरी पार्टी, पूरा परिवार मिलकर, जैसे हम लोगों का संघर्षों का इतिहास रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि सारी पार्टी, सारे लोग मिलके, पूरा परिवार मिलके, सारे लोगों का लक्ष्य साइकिल और पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी को लक्ष्य मानकर 27 में सरकार बनावे। कौन आया कौन गया, इस विषय पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं गए, हम इतना जानते हैं कि मैंने नेताजी का साथ नहीं छोड़ा, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ नहीं छोड़ा। मैं इतने जानता हूं, कौन आया कौन गया इस पे हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। पारसनाथ जी, हम जानते हैं जिस तरीके से आपको हमने देखा है, क्योंकि हम भी यहीं से हैं, गोसाईगंज विधानसभा हमारी भी है, बगल में गांव भी है। हमने देखा समाजवादी पार्टी में जितना पद आपके पास रहा है, जितने पदों पर आप कार्यरत रहे हैं, लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए, आपके समय में जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अयोध्या में आपने जीत हासिल की, नगर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आपने तमाम ऐसे वार्डों को जीता जहां पर बीजेपी को हराना मुश्किल था, शायद ही कोई नेता होगा जिसके पास इतना पद रहा। अब देखिए, हम लोग जब काम पार्टी में ही कर रहे हैं, इसी पार्टी में कर रहे हैं, तो छात्र सभा का अध्यक्ष में रहा। जब अम्बेडकर नगर भी इसी में, जब वो अकबरपुर कहा जाता था, तब भी इसी में था, यही जिला था। तब मैं छात्र सभा का 3 साल तक अध्यक्ष रहा। फिर पार्टी ने मुझको 10 साल मैं अध्यक्ष रहा, युवजन सभा अध्यक्ष बना दिया, माननीय नेताजी ने बनाया था। फिर 2 बार प्रदेश सचिव रहा, 2 बार राष्ट्रीय सचिव रहा, 3 बार जिला पंचायत का मेंबर रहा, बैंक का डायरेक्टर रहा निर्विरोध। VT और तारुण ब्लॉक से कोई खड़ा ही नहीं हुआ, समर्थन दिया लोगों ने। देखो, हम लोग कैडर से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, हम पदों पर रहे हैं, काम किए हैं। हमको पार्टी ने चाहा, जाना कि उस लायक है तो उस लायक हमने काम किया, हमको उन पदों पर बैठाए। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज बीजेपी कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे नेता ने हमको अयोध्या का जिला अध्यक्ष बनाया। जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका,
हम जीते हैं, 3 नगर पंचायत, 1 मेयर भाजपा जीती है। हम अयोध्या के लोकसभा को हमारे संगठन ने बड़ी दमदारी के साथ, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों ने बहुत मेहनत करके अयोध्या जैसी सीट को जीता गया। हम तो कहते हैं कि हमारे नेता का आशीर्वाद है। बम्बई जैसे शहर में बुला के हम जैसे एक अदने से कार्यकर्ता का स्वागत किया गया कि आप अयोध्या आपके संगठन ने जीता है। हम अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं। मेरे एक इशारे पर हमारे सारे पदाधिकारी, जहां मैं चाहता हूं, जहां मैं कहता हूं, सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे नेता के लिए काम करते हैं, हमारे संगठन के लिए काम करते हैं। मिल्कीपुर की बात की जाए, मिल्कीपुर उपचुनाव था जी। लेकिन वहां भी देखा 89,000 90,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले। जिस तरीके से आपने काम किया, तमाम वहां वीडियो ऐसी भी चल रही थी कि जो है वोट की चोरी हुई है, गलत वोट डाले गए हैं। उस बीच में हमने देखा तब भी 90,000 वोट समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी लिए, मिल्कीपुर जैसी सीट पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान और इस देश का, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, पहली बार लोकतंत्र के मानने वाले लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है और खत्म करना चाहती है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जिनके नेतृत्व में 37 सांसद जीते और देश की तीसरी पार्टी बनी। लोकतांत्रिक रूप से अगर मिल्कीपुर का चुनाव हुआ होता, यदि बेईमानी न की जाती, वोटों की डकैती न की जाती, हम कहना चाहते हैं जिन बूथों पर हमारे एजेंट खड़े थे वहां से उनको भगाया गया और जिन पोलिंगों पर हमारे कार्यकर्ता थे उनको लाठियों से मारकर भगाया गया, हमारे नेताओं को अपमानित किया गया, ऐसा कर्म न किए होते तो निश्चित तौर पर अजीत प्रसाद, जो हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का भी चुनाव हार जाती और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती। एक पर्सनल सवाल है, अगर आप कहें तो हम पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके बगल के जिला पंचायत क्षेत्र से हम भी हैं जी और हमने देखा है, आपके चुनाव को भी देखा है। जी। कहिए तो पूछा जाए सवाल, कुछ पर्सनल रहेगा, लेकिन अब आप पर्सनल जिला अध्यक्ष की तरीके से बात नहीं करिएगा। अब कोई पर्सनल बात बताने लायक होगी जरूर बताएंगे हम। जिला पंचायत चुनाव को, आपके चुनाव को मैंने देखा है, तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर, गांव सभा, हाँ, ऐसी ग्राम सभा सीटें थी जहां पर यादव वोट नहीं था, जहां पर मुस्लिम वोट भी नहीं था, वहां पर भी आपने चुनाव जीता। वहां की सीटों को, मतलब वहां की जो बूथ है वहां को आपने जीता। किस तरीके से चुनाव वो लड़ा गया था? क्योंकि अब देखते हैं कि जातिगत समीकरण, जहाँ समीकरण नहीं बन रहा है वहां वोट नहीं मिल रहा है लोगों को। देखिए हमारी 22 गांव सभा की सीट थी और उसमें से 4 गांव सभा ऐसी थी जिसमें यादव नहीं था, मुस्लिम नहीं था। हम समाजवादी लोग हैं। आप जिस गांव से आते हो, आपके समाज के लोगों ने भी मुझको वोट दिया था। एक बार मेरा क्षेत्र वो भी रहा, आपका भी क्षेत्र रहा। जाना जाना गयासपुर जैसी पोलिंग, कोरो राघवपुर जैसी पोलिंग, निषाद भाइयों की पोलिंग, दलित भाइयों की पोलिंग। वर्मा मेरे साथ लड़ते थे कई सामने, उसके बाद वर्मा समाज हमको हजारों वोट देता था, निषाद समाज देता था, दलित समाज देता था, सवर्ण समाज के हजारों वोट मुझको मिलते थे, यादव समाज में हमको अच्छा वोट मिलता था। हम आज तक नहीं जान पाए, मैं जिसके लिए कुछ नहीं कर पाया, वो लोग भी हमको इतना प्यार, इतना इज्जत, मेरा सम्मान इतना करते थे। हो सकता है जितना उन्होंने मेरी मदद किया, मैं उतनी उनकी मदद नहीं कर पाया। जब लोगों से हम लेकिन- बात करते हैं, उनका कहने का ये भी है, वो कहते हैं इस तरीके से कि पारसनाथ जो है अपनी बातों बहुत अच्छे से रख देते थे। देखिए मेरी आदत है चीटिंग ना करना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता हूँ और किसी से जैसे उनको शब्दों में बजा के बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। जो बात रहती साफ कह देता हूँ। और जनता, इसीलिए यहाँ की महान जनता हमको 3 बार जिला पंचायत मेंबर बनाई। बड़े से बड़े नेताओं के कैंडिडेट हार गए, हमको चुनाव जिताया। हम आज भी उसी पैटर्न पे काम करते हैं। आप देखते होंगे मैं सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलता हूं और सबका सम्मान करता हूं, समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करता हूं और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूं। ऐसे में एक सवाल आपसे ये भी करना चाहिए कि गोसाईगंज विधानसभा में जब हम कवरेज कर रहे थे, तमाम लोगों का ये भी कहना था, पारसनाथ यादव गोसाईगंज से हैं, यहाँ के लोकल हैं, हमारे बीच के हैं, और किसी यादव को अगर टिकट मिलता है तो पारसनाथ यहाँ से मैदान में आ सकते हैं क्योंकि हमारे बीच के रहेंगे। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो पार्टी का मैनुअल सिद्धांत है, जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं मांगता है। हमारा लक्ष्य है
27 में 5 सीट समाजवादी पार्टी की जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालकर हमारा सपना है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बने। और हम तो कभी कोई पद मांगने नहीं गए थे, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको जिलाध्यक्ष बना दिया जनपद के सभी नेताओं की सहमति से। और अखिलेश जी ही दांव खेल दे कि गोसाईगंज आपको लड़ना है, तब क्या करेंगे? देखिए, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का सारे लोग पालन करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है 27 में सरकार बनाना और 5 सीट को जिताना। एक सवाल और कर लेते हैं। गोसाईगंज में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने लोटन नाम निषाद को प्रभारी बनाया है, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। इस विषय में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कोई भी परिपत्र जब प्रदेश मुख्यालय से आता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से, तो मेरे व्हाट्सएप पर वो पत्र आता है। लौटन राम जी हमारी पार्टी के नेता हैं। अब मेरे पास कोई लिखित आया नहीं है, ना मुझको कोई प्रदेश कार्यालय से फोन आया है। जब मेरे पास कोई लिखित आएगा कि वो प्रभारी बनाए गए हैं या उनको भेजा गया है, तब हम कोई बात करेंगे। अभी तो हमारे पास ऐसी कोई बात है नहीं, कोई ऐसी खबर है अभी कोई जानकारी नहीं है? अभी हमको कोई जानकारी नहीं है, ना कोई लिखित है ना कोई मौखिक। सोशल मीडिया तो चल रहा है। अब सोशल मीडिया पर चल रहा है तो उसमें कोई अथेंटिक कोई परिपत्र या किसी का पैड तो लगा नहीं कि उस पर लिख के भेजा गया है। पार्टी का कुछ लगा नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग लगा रहे हैं। हमसे भी लोगों ने पूछा, हमने कहा भाई हम अध्यक्ष हैं, हम तो जब तक लिखित नहीं आता हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमारे पास कोई लिखित नहीं है कि कोई कहीं से भेजा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि इसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव होना है, तो पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की जिले में, अयोध्या में कैसी तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। ये संघर्षों की उपज है। समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं कि आंदोलन है। आप देखते होंगे तमाम मुद्दों पर हमारे जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे नेता माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब भी कोई आदेश होता है, समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से पूरे देश में और चाहे यहाँ पर वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ में हमारे नेता रहते हैं और हर आंदोलन में साथ करते हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका के रूप में, अभी आपने देखा होगा विधानसभा में हमारे विधायक साथियों ने, हमारे नेताओं ने जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे हैं कि आप हर सवाल करते हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं, नौजवानों के रोजगार की उनके हाथ में काम देने की बात क्यों नहीं करते हैं, आप जो है विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, आप जो है नारी सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, तमाम इसी जनपद में बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, तमाम कत्ल हुए। तो हम कहते हैं कि आप समाज के मुद्दों पर लड़ो, हम कहते हैं समाज के मुद्दों पर आप विकास करो। हमारे नेता ने जो विकास किया आप उससे बढ़ के विकास करो। हिंदू मुस्लिम करने से इस देश की एकता अखंडता को तोड़ी जाती है। हम चाहते हैं कि इस देश में सूर तुलसी कबीर जायसी जैसे लोग अपने साहित्य से इस देश को, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का काम किए थे, वो तहजीब बची रहे और इस देश की जो एकता है, अखंडता है, वो कायम रहे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे कायम रहे और निश्चित तौर पर इस देश पूरे विश्व में शक्ति बनने का काम करे। लोकसभा चुनाव, उसके बाद नगर पंचायत चुनाव, अब पंचायत चुनाव में क्या नया कारनामा करने वाले हैं पारसनाथ जी? हम पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी बहुत अच्छी सीटों को लेकर आएगी। हमारे पार्टी के साथी, सम्मानित साथी लोग, अभी क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ है, अभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं अपने साथियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, कोई रोक नहीं है। लोकतंत्र में टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टी जो निर्णय करेगी, अभी मान लिया प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय करेंगे पंचायत के चुनाव के लिए, जो गाइडलाइन आएगी
उसके अनुसार हमको भी अनुपालन करना होगा, हमारी पार्टी के नेताओं को और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको भी अनुपालन करना होगा, और पार्टी जो निर्णय करेगी उसके अनुसार काम करना होगा, चुनाव लड़ना होगा। तब ऐसे में हम लोग देखे, कई लोगों से मिलना होता है रोज। हमने एक बार गोसाईगंज विधानसभा से हम निकले, बीकापुर की तरफ कवरेज की, फिर उदौली की तरफ हम जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 27 चुनाव अभी दूर है और 27 चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां। कई जगह पे ये भी देखने को मिला कि तमाम सर्वे करा रही है समाजवादी पार्टी। क्या इंटरनल सर्वे अयोध्या विधानसभा की सीटों पर शुरू हो गया? ऐसा कुछ हमको खबर नहीं है, कौन सा सर्वे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ना जानते हैं। हमारा काम केवल ये है कि संगठन के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, अपने साथियों को सबको एक करें। और देखिए, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, इसमें काहे टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कि पार्टी को लोग लाइक करते हैं, हमारे नेता को लाइक करते हैं। हमारे नेता पूरे देश में पहले नेता हैं जो जनता से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जो जनता के दुख दर्द में विपक्ष के नेता होने के बाद भी सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी, सभी नेता इस पार्टी को लाइक करते हैं, इसलिए तमाम दलों के लोग भी समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। सबका स्वागत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया, हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसी को मानना पड़ेगा। गोसाईगंज विधानसभा में जो चर्चा हुई थी लोटन नाम निषाद को लेकर, प्रभारी बनाने को लेकर, उसमें अपने अपनी बात को रखा। क्या किसी बाहरी को गोसाईगंज विधानसभा में उतारा जा सकता है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने हमारे नेता माने अखिलेश यादव जी, उनको समाजवादी पार्टी ने सारा अधिकार, पूरी पार्टी ने एक स्वर में कहा कि जो माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वही बात सबको मान्य होगी। जिसको लड़ाएंगे उसी को हम लोग निश्चित तौर पर उसी को हम लोग कैंडिडेट मानेंगे। जिसको साइकिल का सिंबल मिल जाएगा हम लोग उसी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के नेता उसी को चुनाव लड़ाएंगे। कोई भी व्यक्ति आएगा तो निश्चित तौर पर उसको हम मदद करेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी गोसाईगंज के लोगों का कहना है, जो हम अध्यक्ष हैं, हमसे लोग कहते हैं, जो लोग टिकट मांग रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी में जो विधानसभा गोसाईगंज के लोग हैं उन्हीं में से किसी को टिकट दिया जाए। इस बात को हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे कि यहाँ के लोकल लोग जो चुनाव टिकट मांग रहे हैं उनकी मंशा है कि गोसाईगंज विधानसभा के लोगों को ही टिकट दिया जाए, जिससे कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हो। इस बात को अपने साथियों की भावनाओं को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसी को सबको मान्य होगा। बाहरी का नुकसान भी हो सकता है कि जिस तरीके से कई चुनाव ऐसे रहे हैं जिसमें बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया और वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, वो इंटरनल जो मामला हो माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो अपने ढंग से सब पता लगा लेंगे कौन लड़ने लायक है, कौन जीतने लायक है। बाहरी होगा कि गोसाईगंज का होगा वो तो उनके ऊपर है, लेकिन जो हमारे साथियों ने जो टिकट मांग रहे हैं उन लोगों ने जो हमसे कहा कि गोसाईगंज विधानसभा के ही बीच का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, हम इस बात को वहाँ पहुँचा देंगे, हम इस बात को वहाँ कह देंगे, निवेदन करेंगे। अब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर किसी को लड़ाना चाहेंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। रुदौली विधानसभा जी, से पुराने प्रत्याशी को इस बार मौका दिया जाएगा, किसी नए को दिया जाएगा? देखिए, ये सारी बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको कहाँ से लड़ाएंगे, जहां से जिसको लड़ाएंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। पारसनाथ जी, अगर बात की जाए अयोध्या जिले के जो तमाम लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनपद फैजाबाद अयोध्या के सम्मानित साथियों, सम्मानित नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, सारे जाति धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं, अयोध्या का इतिहास रहा है, यहाँ के लोग कभी आपस में भेदभाव करके नहीं रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, सब सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और ऐसी परिपाटी जो चली है, पूर्वजों ने हमारी बनाई है, वो परिपाटी बनी रहे। और हम चाहेंगे फैजाबाद के लोगों से, जो इनके साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, इसका बदला लेने के लिए लोकतंत्र की रक्षा करें और संविधान को बचावें, और समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनाने में सहयोग करें। एक आखिरी सवाल है, अयोध्या की 5 विधानसभा में कौन सी ऐसी विधानसभा है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है
जिसका टिकट समाजवादी पार्टी में क्लियर माना जा रहा है। अब देखिए, ये सब सवाल जब मैंने आपसे कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको कहाँ से लड़ाएंगे, तो इसी में सारे उत्तर निहित हो गए हैं। इसमें तो ये है नहीं, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे उन्हीं को हम उनका नारा लगा देंगे, उनका टिकट हो जाएगा, उनको चुनाव जिताएंगे। तो जैसे कि हमारे साथ में आप लोग देख रहे थे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी थे।